ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग पहले प्यारे बाबा का आवाहन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाएंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग अपना एम एंड ऑब्जेक्ट बाबा को जरूर बताएंगे, बाबा के सामने रिवाइज करेंगे। बाबा, आप जिस तरीके से हमें आगे बढ़ा रहे हो, मैं उस पथ पर चलकर उस परम पद को प्राप्त करूंगी। और उसमें वर्तमान समय में जो भी मुझे सहयोग चाहिए पुरुषार्थ के लिए, प्लीज आइए, उस पुरुषार्थ को मुझे बताइए। मैं उस वादा करती हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे जरूर करूँगा। चलिए बाबा को आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो पहले प्रश्न ले लेते हैं। तो कल का प्रश्न था कि कोई बिना वजह हमारी इंसल्ट करे तो क्या उनसे डिबेट करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम भी कई बार बिना वजह बाबा के जो महावाक्य हैं उनका डिस्रिगार्ड कर देते हैं। कई बार अमृत वेला मिस हो जाता है, कई बार आ, कुछ होता ही रहता है। लेकिन बाबा सिर्फ और सिर्फ यथा स्थान, यानी कि सिर्फ मुरली में वो भी शिक्षाएं देते हैं। वो डिबेट नहीं करते, तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कुछ नहीं कहते हैं। सिर्फ बाबा ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो। और बाहर वाले जो वो है, जो वातावरण बना हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ये कह सकें कि आपकी ये बातें हमें बुरी लगती हैं और वो उसको मान लें। इसलिए जितना साइलेंस की शक्ति में ताकत है, उतना किसी चीज में ताकत नहीं है। और चुप रहने के साथ, भले इंसल्ट करे, चुप रहिए, माफ करिए। राइट। माफी में बहुत ताकत है। जैसे जैसे हम क्षमा करते हैं ना, किसी ने पूछा था कि कैसे, जब हम प्रकृति को रेस्पेक्ट देते हैं तो कुछ बात हुई थी, योग लगता है। ठीक है, तो मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था, आप, मैं, आपके आसपास जो भी है, टेबल है, ग्लास, डायरी, फोन, ये सारी चीजें प्रकृति से बनी हुई है। और वो आत्मा भी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे ही आप चुप रहते हैं, जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं अंदर ही अंदर की, बाबा होगा मेरा कोई अकाउंट, मैं माफ करती हूँ। तो ये जो आपने सकाश दिया है उनको, ये जो आपने रेस्पेक्ट दी है, तो ये उनको, उन उस आत्मा के साथ प्रकृति को भी दी है। तो अब प्रकृति इस रिटर्न को हजारों गुना, जितने रेस्पेक्ट से आपने उन्हें माफ किया, उतने रेस्पेक्ट से प्रकृति आपको हजार गुना ताकत देगी, योग लगाने में, ऊपर उठने में, अपनी शक्तियों को बढ़ाने में। ओके। दूसरा प्रश्न है, क्या स्वदर्शन चक्र से विकर्म विनाश होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे है। शिव भगवान उवाच, चक्र फिराने से भी तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट मर्ज और इमर्ज होता रहता है। तो लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के। जब हम चक्र घुमाते हैं तो हमारे जो पूरे 84 जन्मों के जो संस्कार हैं वो हमारे में डेवलप होते हैं। जैसे हम लोग लिख के अपना लक्ष्य रिवाइज करते हैं, तो ये लक्ष्य को रिवाइज करना क्या, बार बार उसे स्मृति में आना, उस स्मृति में आना। तो जैसे जैसे वो स्मृति ऊपर आती जाती है, तो वो जो पुराने संस्कार है वो नीचे 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 विकर्म विनाश होते चले जाते हैं। राइट। तो विकर्म विनाश होना माना, जैसे बाबा ने कहा ना, आप अपने रियल स्मृति में रहें। रियल स्मृति में रहेंगे, आपको पता है कि आपके मम्मी पापा आसपास ही हैं, आप कुछ गलत काम नहीं करोगे, आपके बड़े आपके आसपास है। और फिर उससे दूर हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल संस्कारों से दूर हो जाते हैं। अरे मम्मी पापा तो दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ हमें कोई देखता नहीं, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्व दर्शन, जैसे ही मैं स्व का दर्शन करता हूँ तो मेरे रियल संस्कार मेरी आत्मा में मुझे हिट करते हैं कि मेरे तो ये ओरिजिनल संस्कार है, ये ओरिजिनल संस्कार है। तो जो नए विकर्म है वो भी नहीं होते हैं, और जो पुराने विकर्म है वो
मर्ज मर्ज होते चले जाते हैं, नए मर्ज होते चले जाते हैं। ओके, तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे अपने आप को देखो मैं फूल बना हूं। मीठे बच्चे अपने आप को देखो मैं फूल बना हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। हाँ, पिछले दिन जो भी क्वेश्चन दिया करे ना, तो वो याद दिला दिया कीजिए ताकि उसका आंसर दें। कल बाप शब्द मुरली में, ठीक है, 58 टाइम्स आया है, और जिनके पास मधुबन की मुरली है तो वो दो और एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर बाप दादा बाप दादा बाप दादा मधुबन लिखा रहता है ना, तो जो ओरिजिनल मुरली आती है उसमें चारों ही पेज में लिखा होता है। जो हमारी मुरली आती है ये सिंपल वाली, इसमें एक ही जगह लिखा रहता है, बाकी डेट वगैरह लिखी रहती है और कुछ नहीं लिखा रहता है। तो अगर वो तीन ऐड कर ले तो 61 हो गए। वैसे एग्जैक्ट नंबर जो है वो है, बाप दादा का भी मिला के, जो बाप है उसको भी मिला के 58। ओके, मैंने दो बार, दो या तीन बार पढ़ी है और दोनों तीनों बार 58 ही आया। ओके, बाकी 2 3 प्लस माइनस हो तो बात अलग है, बाकी नहीं है मुझे ऐसा लगता है। हाँ, 58 किसका एग्जैक्ट आंसर आया, कितना कितना है? किसी ने 78 भी लिखा था ग्रुप में, यूट्यूब पे। 78 तो नहीं था, आपने बाप और बाबा दोनों मिला दिए होंगे, बाप और बाबा दोनों मिला दिए होंगे, ऐसे हुआ होगा, तो हो गए होंगे। हाँ, 57 58, वही बाप दादा वाला शायद बाप मिस हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। 50 से लेके 60 के बीच में जिसके आए, खूब अच्छा कंसंट्रेशन है, खूब अच्छा, है ना। अच्छा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो फूल बना हूं। हम्म, फूल बने हो या फूल बन गए हो इधर आके? हाँ, फूल बने हो या फूल बन गए हो? हमारे ऊपर है दोनों। तो फूल बना हूं, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं किसी भी प्रकार का। देह का अहंकार, एक है देह अभिमान, एक है देह अहंकार। देह अहंकार। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। बाप आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने। कौन सा फूल? अच्छा ये बताओ, कौन सा फूल बनना है? व्हाट काइंड ऑफ फूल यू वांट टू बिकम? हाँ, कौन सा फूल बनना है? हाँ, गुलाब, मोतिया, चंपा, चमेली। श्री कृष्ण का कोई फूल थोड़ा ही होता है। रूहानी गुलाब बनना है, ओके। और कमल बनना है, कौन सा कमल? कमल भी 3 प्रकार के होते हैं, पता है आपको? पता ही नहीं होगा। हाँ, गुलाब, ओके। रूहे गुलाब, ओके। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ किसको क्या बनना है? सर्वोच्च रूहानी गुलाब क्या होता है भाई? ये तुम अपनी ही गुलाब खिला रहे हो। गेंदा। हाँ, और कौन सा फूल बनना है? देखो, किंग फ्लावर। किंग फ्लावर, शिव भगवान को आज किंग फ्लावर बनना है। ठीक है, अब कोई सा ही फूल बना दो, अगर मैं किंग हूं तो मैं ही किंग हूं। अब जैसे जो फलों का राजा है वो कौन होता है? आम को बोलते हैं ना, भारत में फलों का राजा आम बोलते हैं, राइट। पर अगर मुझे चीकू पसंद है तो मेरे लिए तो राजा चीकू हुआ ना। ठीक है, ये तो फेवरेट उसके ऊपर है ना। तो किंग फ्लावर बाबा बोलते हैं, किंग फ्लावर। तो रूहानी गुलाब यहाँ का बिल्कुल ठीक है। किंग फ्लावर, रूहानी गुलाब या किंग फ्लावर। बाप आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने। प्रश्न है, किस आत्मा, सॉरी, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट अटूट प्यार रह सकता है? कल शाम को हमने डिस्कशन लिखा था, अल्लाह के बगीचे का किंग फ्लावर। हाँ हाँ, समझ गए, वही हो सकता है किंग फ्लावर। ठीक है। अच्छा, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ आगे क्यों नहीं बढ़ता है? कल जो शाम का डिस्कशन था उसमें सबसे लास्ट में था एक पॉइंट, कि कैसे समझाएं, कैसे मैं आत्मा निश्चय करूं और सर्व आत्माओं को यह निश्चय कराऊं कि तुम भी इस समय नंबर 1 में आ सकते हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की माला में आ सकते हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसी माला में, माना अष्टरतन की माला में आ सकते हो।
और फिर उसके आगे एक ब्रैकेट में जो संकल्प आया वो ताकत सब में है, निश्चय नहीं। तो बाबा ने आज प्रश्न ही पूछ लिया कि इस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है। अच्छा, पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप बाप का प्यार मिलेगा। अगर आत्मा निश्चय करोगे तो बाप का प्यार मिलेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप द्वारा इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय अटूट रहता है, निश्चय टूटता है तो कम प्यार हो जाता है। जब ये निश्चय कम होता है कि क्या लगा रखा है, नया ही कॉन्सेप्ट है, इनके तन में आ रहे हैं, सीधे नहीं आ सकते। जब इतने सारे शरीर, क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, जब बाबा ने इतने सारे शरीर बनाए, एक अपना भी बना लेता भाई। अगर मान लिया इस समय प्रधानमंत्री कोई गलती कर दे या कोई बड़ा मंत्री गलती कर दे, तो वो अपने रास्ते निकाल लेता है ना अपने को बचाने के। तो भगवान भी कोई ना कोई युक्ति रच लेता और अपने को बचा लेता। इनके तन में आ रहा है, उनके तन में आ रहा है, यही क्यों जरूरत है। खैर, लोगों के क्वेश्चन है। तो जब निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है, समझे। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा से प्यार मिलेगा। पहले पहले अपने को मैं कौन सी आत्मा हूं यह निश्चय करो तो बाप से वर्षा मिलेगा। प्यार इज डिफरेंट थिंग, वर्षा इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, आज सबको पॉइंट निकाल लें। किसी ने कहा होमवर्क ज्यादा हो जाता है, भाई जिस जिसको लगता है होमवर्क ज्यादा हो जाता है प्लीज बताएं, फिर और करेंगे, कोई स्कीम निकालेंगे। जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ना, गरीबों वाला, उसके लिए एक अलग ग्रुप बना देंगे जिसमें वो गरीबों वाली सुख सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो, हाथ जोड़ के सुनते रहो। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बस दो तीन जेस्चर बना देंगे, वही कर लेना। योग आप करते ही हो, योग वाला देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल होमवर्क योग में आ जाता है। भाई जो भी आप प्रैक्टिकल होमवर्क करते हो उसका आधा योग में जोड़ दो। ठीक है, गीत सुनने में बहुत कोई वो नहीं जाता है, लिखने का टॉपिक होता है। हमने उसमें चार्ट वाली ऑडियो में बता रखा है कि 7 दिन में कम से कम 2 बार जरूर चिंतन करें। अब इतना भी नहीं हो रहा तो भैया क्या करें फिर। हाँ, क्या करें। कल माता जी आई तो मैं खाना खा रहा था ऐसे करके ना ऐसे सर पे हाथ रखा, बूढ़ी सी, मुरली वाला अमित भाई है के, हरियाणा में बोलती है, मुरली वाला अमित भाई है के। मैंने इधर उधर देखा, सब भाई बैठे ऐसे, ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा है, ऐसे घुमाया एकदम हक से। मैंने कहा जी मेरा पार्ट गया तुमने। ये कि हाँ, लाग तो मन ने ऐसे ही रहा था। मैंने कहा ये नया टाइटल मिला है तो पढ़ना लिखना नहीं आता भाई, सुनू रोज 2 बार मैं क्या ठीक है। अब नहीं आता है तो नहीं आता है, वो तो बात अलग है, जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। टाइटल मिला, बढ़िया लगा मुझे बूढ़ी सी थी बेचारी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे बैठे थे वहाँ। ऐसे सर, मुरली वाला अमित भाई है कि, मैं क्या, हाँ जी। हाँ, दूर से मेरा तो पार्ट रहता मुझे ऐसे करके। तो भाई होमवर्क जरूर करा करो, होमवर्क करेंगे तो पता चलेगा। होमवर्क करेंगे तो मुरली की वैल्यू का, ये भी कल के डिस्कशन में लिखा था कि जिनकी आत्मा में लव होगा उनको ये फिक्र रहेगी कैसे मुरली को और अच्छी तरीके से समझे, कैसे मुरली को, मुरली में की ताकत को समझे। ये चिंतन था। फिर तो सब लोग सुनाते हैं तो पहले उनका सुनना होता है, फिर अपने 1 2 पॉइंट रिवील कर देते हैं। तो पहले पहले अपने को कौन सी आत्मा हो वो निश्चय करोगे तो बाप से क्या मिलेगा, वर्षा मिलेगा। आज क्या दूसरा पहला प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है, आत्मा की जगह अपना लक्ष्य लिखना। आत्मा की जगह अपना लक्ष्य लिखना। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। पहले पहले अपने को श्री श्री नारायण की आत्मा निश्चय करो तो बाप का प्यार मिलेगा। समझ में आया। जहां जहां आत्मा है आपका लक्ष्य जो है उसको लिखना। जैसे आपको श्री लक्ष्मी बनना है या श्री नारायण बनना है या
माला का मन का बनना है तो माला का मन का, पहले पहले अपने को माला का मन का आत्मा निश्चय करो तो बाप का प्यार मिलेगा। पहले पहले अपने को संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान आत्मा निश्चय करो तो बाप का प्यार मिलेगा, जो भी आपका लक्ष्य है। ठीक है, मुश्किल से 20-25 पॉइंट होंगे, करके देखना और इस पर फिर योग करना शाम, करके देखो कितना ताकतवर और कितना आसान है योग। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान उवाच, अर्थात बागवान भगवान उवाच, बच्चे जानते हैं। ठीक है, कांटों से फूल बनाने वाले भगवान उवाच अर्थात बागबान भगवान उवाच, बाबा का नया टाइटल बागबान। ठीक है, आज की डेट सहित लिख लो। किसी ने पूछा कि अपनी डायरी कैसे मेंटेन करें, प्लीज बताइए। डायरी के पहले 4 पेज छोड़ने, डायरी के पिछले 6 पेज छोड़ने। पहले 4 पेज में सिर्फ ईश्वरीय महावाक्य जो हमें बूस्ट अप करते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं। जैसे अभी अभी बाबा ने कहा ना कि जो बहादुर बच्चे हैं वही चार्ट रख सकते हैं, अनन्य बच्चे ही चार्ट रख सकते हैं। हाँ, तुम्हारा अटल अखंड राज्य की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। ऐसे ऐसे ऊंचे महावाक्य वो मैं बीच बीच में बोल, उनको पहले 4 पेज पे लिखना है। पीछे के 6 पेज पे बाबा के टाइटल, एक में परम धाम के टाइटल, एक में शिव बाबा के टाइटल, एक में स्वर्ग के टाइटल, एक में आप ब्राह्मणों के टाइटल या मम्मा के टाइटल, इस तरीके से करके। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता था कि इस परम धाम के मुश्किल से 17 से 20 टाइटल है, जब हमने निकाले तो 53 टाइटल्स निकले। कैसे? मुरलियों से इकट्ठे करे, मन मना भव की डेफिनेशन से इकट्ठी करी, कितनी सारी हो गई है जो बाबा ने मुरलियों में बताई है डेट सहित। तो ये छोटी छोटी छोटे होमवर्क करेंगे ना तो थोड़ा न्यूनेस आएगी। और बाकी अपनी डायरी में डेली के पॉइंट्स चिंतन लिखना है ऐसे। हर एक समझते हैं, अच्छा, कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं हम पहले कांटे थे, समझते थे हम कांटे हैं। हाँ, समझते थे हम पहले कांटे थे, अब हम फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ वह खिवैया है, बागेश्वर बागवान पाप कटेश्वर है ना, बागबान पाप कटेश्वर है ना। ठीक है, नया टाइटल पाप कटेश्वर। बहुत ही नाम, बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। अब तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बन रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण हैं। हर एक को देखना है अपने अंदर, हमारे में दैवी गुण हैं। अगर मेरे में दैवी गुण हैं तो मेरे 2-3 मुख्य लक्षण क्या होंगे बताओ। दैवी गुण की सबसे मुख्य पहचान क्या होती है? यहां पर पुरुषार्थी, अगर मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं और मेरे में दैवी गुण हैं तो सबसे पहली पहचान प्रसन्नता। ओके, गुड। और प्रसन्नता का बाय प्रोडक्ट क्या होगा? सहनशीलता, स्माइल। स्माइल तो वो भी करते रहते, मैंने बताया ना, वो जो एयरप्लेन में बहनें होती हैं। संतुष्टता, दाता, और धैर्यता, और शांत रहना। भाई बाबा ने पूछा है हमारे में दैवी गुण है तो सबको अष्टरतन में देखेंगे। ओके, पालना देने का संस्कार। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अपने में देखना है हमारे में दैवी गुण है। हम्म। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है हमारे में दैवी गुण है। तो अगर मेरे में दैवी गुण हैं तो सबसे पहला सुख स्वरूप, सबसे पहला दैवी गुण, यानी कि देवताएं सिर्फ सुख देते हैं। और उसमें सबसे पहला टारगेट कौन सी आत्मा रहेगी? स्व। स्व को सुख देना। स्व को सुख देना अर्थात अपनी स्थिति को ना गिरने देना। सबसे बड़ा सुख जो अपने आप को देना है, या जो सबसे बड़ी जो चीज अपनी संभाल के रखनी है, वो है स्थिति। कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, यहां है प्राण जाए पर स्थिति ना जाए। ठीक है, कांटे को, अपने को कांटा समझते थे हम, निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार है। देह अभिमान भी बहुत बड़ा कभी
कड़ा अभिमान है, देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार करते रहे। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार करते रहे। अब वही फिर से वही वाला लक्ष्य अपना ऐड ऑन करो। अपने को श्री नारायण की आत्मा समझे, मीठे बच्चे अमित अपने को श्री नारायण की आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार करते रहे। कितना सुंदर बन गया है। अपना नाम लिख के और अपना लक्ष्य लिख के कितना सुंदर सेंटेंस बन गया। बाबा मेरे से बात कर रहा है, बाबा मेरे से बात कर। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर टूट पड़ता है। तुम कहते हो हम आए हैं शिव बाबा के पास जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। आप में से किसी को डाउट आया ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, किसको डाउट आया कभी? मुझे अपने में अच्छा लगता है, मुझे कभी इन चीजों में डाउट नहीं आया। ड्रामा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, इन सब चीजों में नहीं आया। बाबा आ सकता है, आया किसी को? नहीं आ सकता है, ऐसा कोई नहीं। अच्छे स्टूडेंट के पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। इसमें माया संशय लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु क्या सुख मिलता है ना? आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों में जो बहुत छोटे छोटे हैं, या आजकल की जो जेनजी है, हाँ, तो वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं, शादी को ना एक इवेंट बना दिया उन्होंने ना बहुत। लेकिन पेरेंटिंग नहीं आती है। बस शादी करनी है, शादी करनी है, उसके लिए ये करेंगे, बट पेरेंटिंग क्या होती है वो बहुत लोग जानते नहीं है। तो बाबा कह रहे कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु क्या सुख मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कोई सुख नहीं है। अब पछताए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, कोई सुख नहीं है। फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर दिया। आज सब उसको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है, सर ही झुक जाता है। ठीक है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है दूसरों को देना है भाई। अगर कन्या की शादी है, आत्मा दुखी हो जाती है, सब कुछ दुखी हो जाता है भाई जी, आत्मा नहीं, सब कुछ। चारों तरफ दुख का सागर दिखाई देता है। अभी लास्ट ईयर घर लौकिक में गया था, तो वहां पर दोस्तों ने कहा भाई आप कभी मिलते नहीं। मैं गया तो मैं तो अपनी ड्रेस में था, तो उधर से दो तीन फुदकते हुए आए और वो मेरे पैरों में पड़ गए। तो मैंने कहा कि ये कौन है, सीधे पैरों में आए। तो दोस्त कहने लगा भाई मेरे बच्चे हैं। तो उनको देख के मुझे लगा यार बहुत आगे निकल गए। क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करते ना, आपकी कॉन्शियसनेस वो बनती नहीं है। तो अभी भी इवन दो वी आर इन 40s, बट ऐसा लगता है कि भाई हम कुमार ही हैं। और उनको देखा इतने बड़े बड़े बच्चे, मैंने कहा बहुत आगे निकल। तो पता नहीं चलता है जब तक शादी नहीं होती है। तो आज सब उनको माथा टेकते हैं, कल वो शादी हो जाती है तो वो सबको माथा टेकती है। अब तुम बच्चे संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। ठीक है, अब तुम बच्चे संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। कल कहां होंगे? आज यह घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा जाता है वैशाल्य। इसको कहा जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5,000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। और फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। दुख का नाम निशान नहीं था। कल एक क्वेश्चन किया था सबसे, आप लोग भी सोचना जिन्होंने खास तौर से शाम का डिस्कशन नहीं सुना है, तो डिस्कशन सुनने से पहले, ठीक है, दो एक क्वेश्चन कि आप विश्व महाराजन क्यों बनना चाहते हैं, 2 लाइनों में सोचना है ना। फिर शाम का डिस्कशन सुनना। अच्छा, दुख का नाम निशान नहीं है, बेहद में सोचना, ये भी ध्यान रखना। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय।
शिव बाबा ने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर है कहाँ, तो कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। कुत्ते, बिल्ली, कच्छ, मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ, कितना फर्क हुआ। कोई पूछते हैं भाई कच्छ अवतार है, मच्छ अवतार है, तो अगर, वैसे तो नब्ज देख के बात करनी है, आप ये सिंपल सी बात कहो, मैं आपके पिताजी को बोलूं कि आपके पिताजी मछली अवतार में आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, मैं आपके पिताजी को बोलूं कि वो कुत्ते के अवतार में आएंगे, बस आपको उनको पालना है, अपने पिताजी के लिए गाली लग रही है, जो पिताओं का पिता है उसको सर्वव्यापी कह दिया। और चलो, कुत्ते तो अच्छे रॉयल भी होते हैं जो कारोबार में, वो कुत्ते जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनमें भी भगवान है। वो कुत्ते जो दूसरों की जूठन खा रहे हैं, गाली है या प्रेज है? भगवान को जहां सच्चा दिल, सच्चे मन, सच्चे दिल, जिसका सच्चा दिल है एक लंबे समय तक, जहां पुकारेंगे वहां भगवान आ जाएगा। भगवान कण कण में नहीं है। भगवान को कण कण में कहना सबसे बड़ी गाली है। सर्वव्यापी का मतलब है जहां आपकी, जैसे मोबाइल का सिम कार्ड है, सिम कार्ड में अगर नेटवर्क है, कहीं भी ऑन करो नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क तो सब जगह है ना। मोबाइल ऐसा होना, सिम कार्ड में चार्ज होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। और क्योंकि हमारे उसमें रिचार्ज है नहीं, हम ये कह देते हैं कि भाई सारी जगह है ही है, हमें तो दिखाई दे रहा है, दिखाई किसी को नहीं देता है। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ दो, फिर भी समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो, सब कहते हैं बाबा। पहले हम आत्मा को वह बाप याद आता है, फिर यह बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह ब्रह्मा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप है, बाप के साथ में रहते थे, फिर यहां आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो, इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं, अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं? किस किस की आस है स्वर्ग में जाने की, बताओ, हाथ खड़ा करो। तुम्हारी आश भी है ना स्वर्ग में जाएं? हाँ, किस किस की है? अच्छा, टीना दीदी की है। और बस तुम्हारी आश है हम वैकुंठ में जाएं, सर्वोच्च वैकुंठ। ठीक है। तुम कहते थे भी, तुम कहते भी थे, तुम कहते भी थे श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने, अभी मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने। ठीक है, श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनेंगे आप। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूं, कहां देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भूल गए हैं। याद है ना क्या करना है, जो प्रैक्टिकल होमवर्क है। आत्मा अपना लक्ष्य, श्री नारायण को, श्री नारायण की मैं आत्मा हूं, उसको भूलने से बाप को भूल गए, अपना लक्ष्य को भूलने से। बाप के द्वारा ही, बाप, बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बाप को बाप द्वारा जानने से ही बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। बाबा के, बाबा बेहद का बाप है, सबको आके वर्षा देता है, एक भी नहीं है जिसको वर्षा ना मिले। तो हम ये दिन रात क्यों कर रहे हैं? हाँ,
हम ये दिन रात क्यों कर रहे हैं? ज्ञान योग भोजन ये सब छोड़ रखा है, हाँ? और नहीं, ज्ञान योग सब कर रहे हैं, हाँ, बाहर का भोजन छोड़ रखा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये धारणा। जब वर्षा सबको मिलता ही है, तुम ये सब क्यों परेशान हो आप सब लोग? हाँ, सुबह सुबह उठना, सबको दुखी करना सर्वोच्च वर्षा पाने के, ठीक है। हम्म। भगवान से सर्वोच्च और संपूर्ण प्राप्तियां करने के लिए वर्षा तो सबको मिलेगा, जिसका जैसा पार्ट होगा। संपूर्ण वर्षा, सर्वोच्च वर्षा सिर्फ हम बच्चों को मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ कर दें। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई हैं, अब उनका संग मिला है। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, यहाँ खाली हाथ जोड़े और बैठ गए। लिखो, नोट करो, लिखते रहो। अब उनका सत्संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5,000 वर्ष में एक ही बार मिलता है। सच्चा सच्चा संग 5,000 वर्ष में एक ही बार मिलता है, अंडरलाइन करो। एक ही बार बाबा मिलेगा, एक ही बार संगम युग मिलेगा, एक ही बार ये मौका मिलेगा जहां आप 84 जन्मों का भाग्य कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि लगभग 3,500 साल तक, अगर आपने ये वर्षा पाया, लगभग 3,500 साल तक आपकी आत्मा इस विश्व को सिर्फ सुख देगी, आत्माओं को सुख देगी। देने का भाव क्या होता है, मतलब आप लोग सब समझ सकते हैं, आपने कभी ना कभी यज्ञ में कुछ ना कुछ किया ही होगा। खासतौर से ये योग का जो विशेष सहयोग है, ये करके देखो क्या खुशी होती है। यज्ञ को देना है। कल की डिस्कशन में पॉइंट था, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे शक्तिशाली रूप से यज्ञ को कुछ दूं दूं दूं। एक बहुत फेमस व्यक्ति थे स्पिरिचुअल, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास 1 लाख मुंह भी होते ना, तो मैं एक के 1 लाख मुंह से बोलता दो, दो और दो। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्मा परमात्मा है, अलग हुई, अब उनका संग मिलता है। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5,000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। वह वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अब वास्तव में सत्य तो एक ही बाप है। वो सत्संग बोलते हैं पर वो होते नहीं है, तो वास्तव में सत्य तो एक ही बाप है। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। श्रवण सुना सबने कल? कितना बेस्ट था। हाँ, क्या बोलती थी दादी जी? ठीक है, भगवान तो मदद देने के लिए बैठा है, हमें एक कदम चलना है, 1,000 कदम वो देने के लिए बैठा है। तो स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप है, टीचर है, गुरु भी बनते हैं, तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। ऐसा नहीं कि पीछे लाइट का देखने में आएगा, पवित्रता की निशानी है, एक सिंबल है, एक सिंबल है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक बाप है। हाँ, सिंबलाइज, जैसे कैसे बताएंगे? दिल, दिल का शेप पता है आपको? दिल कैसे बनता है? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनता है दिल, है ना? वैसे करके बनाते ना, ऐसे, ये कैसे बनता है? जो भी है, मतलब आपको पता चल गया ना, ऐसे बनते हैं। तो अब वो दिल ऐसा नहीं होता। दिल इतनी बड़ी एक ट्यूब होती है, और वो ऐसे जो हार्ट होता है रियली में जो होता है, वो इतनी बड़ी एक ट्यूब होती है, जो डॉक्टर से वो जानते हैं। तो वो एक जगह ऐसे 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 करके करके एक ऐसे बनता है।
तो ये तो उन्होंने मूवीज और उन्होंने बना दिए। तो दिल ऐसा नहीं होता, वो एक ट्यूब होती है, फिर उसमें पंप होता है जो ब्लड होता है। ठीक है, तो सिंबलाइज है कि वहां का। तो वह कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं, तुम जानते हो हम किसके पास हैं, ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं है। अब वास्तव में सत्य तो एक ही बाप है। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी यह हो सौभाग्य, गॉडली स्टूडेंट है। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु बनते हैं, तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक ही बाप है, उसमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देहाभिमान, वहां देहाभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। वहां पर नेचुरल होता है, जैसे हमारे यहाँ देह की फीलिंग नेचुरल है, ऐसे वहां आत्मा की फीलिंग नेचुरल होती है। हम आत्मा है बस, हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल जो अभी तुमको छोड़नी है। जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई, अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी ऊपर की तरफ। यह ज्ञान तुमको अभी है कि नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए अपने घर को याद करना है। इस देह को छोड़ना है, शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। भाई जिसका खत्म हो जाता है उसके लिए पुरानी दुनिया थोड़ा ही रहती, फिर नए संबंध से शुरू हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहां ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में, तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। फूलों की दुनिया अर्थात पावन आत्माओं की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है, तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेलपाल। बाबा ने कहा अंत के समय में हमें सारी चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो हम फिर वो जो विनाश वाले सीन हैं उन पर नहीं, साक्षात्कार। मीरा ध्यान ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ कहीं होगी, इस ब्राह्मण कुल की ही होगी, तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। भाई जिन्होंने इंटेंस भक्ति की है, नौदा भक्ति की है, तो वो बाबा को प्राप्त हुए होंगे, बाबा को उन्होंने प्राप्त किया होगा, तो वो यही हम सबके बीच में बैठे होंगे। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई, ऐसे तो बहुत डांस करते हैं। ध्यान में जाकर देखकर आते हैं तो फिर जाकर विकारी बने। ध्यान में जाकर देखकर आते हैं फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, चढ़े तो जा चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। बाप भीति देते हैं तुमको, वैकुंठ के मालिक मतलब ढांढस बंधाते हैं, मतलब आपको एक तरीके से हिम्मत देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। पहले 4 पेज में लिख लो इसे। लाडले बच्चे अमित, बाप भीति देते हैं, बाप हौसला देते हैं, मैंने भी यही बोला ना, हिम्मत देते हैं। ठीक है, तुम भी वैकुंठ के मालिक, समझते हो, स्वर्ग के नहीं वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। और आज की डेट, बाप को छोड़ा तो गए गटर में, आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। बाबा की लैंग्वेज है आश्चर्यवत,
बाबा का बनंती, इतना बनते हैं, इतना बनते हैं भाई, घर वाले उठा उठा के ले जाते हैं सेंटर से, भाई चलो उधर भी खाना बनाना है। बनने के अंत थे, सेवा में आ जाते हैं तो इधर से बोलते भाई और लोगों को आने दो, जाओ, इतना बन जाते हैं बनने के अंत तक। पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं, बैठे हैं योग में तो बैठे ही रहते हैं बनने के अंत तक। सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। सुबह उठे, कमेंट्री, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर सुनने के अंत तक जाते हैं, फिर सुनाने के अंत तक आते हैं। इधर आओ, मुरली सुनी, वरदान बताओ, स्लोगन बताओ। सुनाने के अंत तक जाते हैं, इतना भी नहीं आता। फिर भागने के अंत तक भी जाते, भागंती। कहाँ गया वो कुमार जो सबसे आगे बैठता था, कहाँ गया? हाँ? वो जो पार्टी लेके जाता था, वो जो पार्टी लेके, भागने के भी अंत तक जाते हैं। आश्चर्य है, आश्चर्य। अभी बाप, अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। ओहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। भारी चोट पता है क्या होता है? भारी चोट, ऐसे हल्का सा कुछ लगा और आप ऐसे बस लेटे हुए हो और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे बहुत चोट लग गई है। भारी चोट, जिसमें उठ नहीं पाते। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए, ठीक है? आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। आत्मा की जगह अमित बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य शील नारायण, और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह तो निर्विकारी दुनिया है, वहां पांच विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वही वैकुंठ में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। मच्छर उड़ा तो कल्प बाद भी उड़ेगा, इसलिए मारना नहीं है मच्छर को। मच्छर देखकर हमेशा याद आना चाहिए, मच्छर उड़ा है कल्प बाद भी उड़ेगा, इसको मारना नहीं है। भगा दो। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, ये चलता रहता है, और यहाँ हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में तो कोई बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुरानों से भी तीखे हो जाते हैं। आप सब देखो अपने आप को, ठीक है? तीखे बनना है हमें, किसी से कंपैरिजन नहीं करना कि पुरानों से तीखे बनना, नयों से तीखे बनना। बस तीखे बनना है। तीखे माना जो बाबा कहते हैं वो करते चलो, करते चलो, करते चलो। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। बाप का बनना है, लेकिन सेवाओं का नहीं बनना, नाम मान शान का नहीं बनना, धन का नहीं बनना, मधुबनी के लिए मत बनना, मधुबनी रहना है, मधुबनी जाना है, मधुबनी। बाप का बनना, फिर वो तो सब कुछ उसमें आ ही जाता है। हम किसी पर्टिकुलर चीजों से अटैचमेंट हो जाता है ना हमारा, सेवा 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 से, बोलना 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 बोलना, धन देना है, धन देना है, धन देना है, स्थूल सेवा करनी है, स्थूल सेवा करनी। बाप का बनना है। बाप का बनना अर्थात जो बाबा कहे वो करना है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। क्या? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बेहद अर्थात व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ? हाँ, बेहद अर्थात संपूर्ण विश्व की बादशाही। बेहद अर्थात संपूर्ण विश्व की बादशाही। तो बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। किस किस को बचपन के खिलौने पसंद हैं? किसी को भी नहीं होंगे। क्यों? क्यों? अब बड़े खिलौने पसंद आ गए हैं, है ना? तो कैसे, जब कुछ उससे बड़ा मिलता है? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छा क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पावन क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है,
तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। तो सुबह तो चला गया, अब शाम को ये अभ्यास करना है, ये शरीर बैठा है और मैं आत्मा परम धाम से अपने सेक्शन से निकली और मैं अशरीरी आई थी, यहां आकर शरीर लिया। अब फिर मैं अशरीरी वापस जा रही हूं, वहां अपने सेक्शन में बैठे। अब वहां जब बैठोगे वहां 1 मिनट देनी है, फिर यहां जब बैठोगे यहां 1 मिनट देनी, और फिर इसी को ही देखना है। मैं अशरीरी आत्मा हूं, शरीर है पर मैं तो इस शरीर से परे हूं। फिर मैं इस शरीर को छोड़ के वापस उस अपने सेक्शन में अशरीरी जा रही हूं। ये अभ्यास करना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें, सवेरे सवेरे अमृत वेला उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है, ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो, बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। सुबह कौन नहीं उठा आज? अमृत वेला किए बिना, ठीक है, सभा में नहीं आना है, ठीक है। सब लोग घर पे रहो। जब कोई विशेष परिस्थिति है तो बात अलग, अगर विशेष परिस्थिति नहीं है तो नहीं आना। लेटे लेटे किया है, ठीक है, कोई परिस्थिति होगी, ठीक है। जब बाप का डिसरिगार्ड कर रहे हो तो यहां पर भी क्या, आराम से रेस्ट करो, हो जाएगा। बहुत ब्राह्मण है, अभी कर लेंगे वो सब, आप आराम से रिलैक्स करो, ठीक है। तो ज्ञान सागर सवेरे टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? बाबा आप 5,000 वर्ष बाद मिले हो, बाबा आप 5,000 वर्ष बाद मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे, श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी, तो खुशी में बैठे रहेंगे। बाप को याद करने की आदत पड़ेगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, और जो खुशी में नहीं बैठते तो ऐसे करते रहेंगे। फिर ऊपर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे। खुशी में माना खुशी में दत्त चित्तोगे, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहता है। पहले पहले जो आते हैं वे जरूर 84 जन्म लेते होंगे, पहले पहले जो आते हैं वो 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उससे कम, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती रहती है। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। पहले देवी देवता धर्म, फिर उससे 3 ट्यूब्स निकलती हैं, फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता है, ये ड्रामा जू मिसल धीरे धीरे फिरता है। ड्रामा से भी धीरे कौन चलता है इस पूरे काल चक्र में? ड्रामा से भी धीरे कौन चलता है? ड्रामा जू मिसल चलता है। देखा है जू? अब तो किसी के उसमें होती नहीं जू सर में, है ना, सब शैम्पू लगाते हैं। ड्रामा से धीरे क्या चलता है? माया, माया। नियम कुछ नहीं करेगी, बस एक हल्का सा नियम तोड़ेगी, बस हो गया। धीरे धीरे धीरे, सीधे नहीं आपके मन में आएगा अरे क्या रोज मुरली सुननी है, ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले आपका बैग, इतनी धीरे चलती है, सबसे पहले आपका बैग कंधे पे से हाथ में आ जाएगा, फिर हाथ में से नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से घर पे रह जाएगा, फिर उसमें से डायरी रह जाएगी, फिर डायरी में से कभी पेन छूट जाएगा, फिर डायरी रहेगी, फिर डायरी और पेन साइड में रखा रहेगा, फिर आप ऐसे बैठे रहेंगे। फिर आपको लगेगा रोज ऐसे ही रखा रहता है, इसको घर पे ही रख दो, फिर आप ऐसे बैठे रहेंगे। फिर ऐसे बैठ के आप ऐसे बैठे रहेंगे, फिर बैठ के ऐसे बैठे रहेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, फिर आप कहते हैं कि घर पे ही रेस्ट कर लो। इतना स्लो, 8-10 साल का प्रोसेस है ये। फिर एक दिन माँ आप पर जीत पा लेगी। फिर दीदी बोले भाई जी क्या हुआ? दीदी थोड़ी तबीयत खराब थी। क्या हुआ? दिमाग थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, स्लो स्लो स्लो। तो जब भी कुछ ऐसा हो, मैं हमेशा कहता हूं, डायरी अगर घर पे छूट जाती है, भूल जाती है, और आप सेंटर के फर्स्ट स्टेप पे चढ़े हो, वहीं से ही वापस जाओ, फिर वापस लेके आओ, फिर कभी डायरी नहीं भूलेगी। लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं नहीं आज भूल गए, कोई बात नहीं, कल, अब कौन जाएगा इतनी दूर वापस, कौन आएगा, ऑटो के पैसे खर्च होंगे अलग। एक बार खर्च करके देखो, फिर कभी डायरी नहीं भूली जाएगी। तो ये ड्रामा जो मिसल चलता है बहुत धीरे धीरे फिरता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं,
बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? ऐसे बात करो। 5,000 साल में बाद मिले, हम तो आपके बच्चे हैं, हमारे पास तो सब कुछ होना चाहिए, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे, प्लीज अटेंशन, रुको। तुम स्वर्ग में थे बच्चे, 84 जन्म लेते लेते तुम भूल गए हो। किस चीज को भूल गए हो? अपने लक्ष्य और बाप को भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है, शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। अब बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प याद करती आई है। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प याद करती आई है। अब वह माशूक आया हुआ है, कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो। अभी हम सुंदर बनाने हैं, उसके लिए ये योग अग्नि। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होते हैं। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लॉट्स। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। अपने को देखो, हम श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम श्री नारायण को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, रोज पोता मेल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कितना कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। अब इसका उल्टा करके देखो, जो बच्चे चार्ट रखते हैं वो कहीं ना कहीं माया को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ठीक है, चार्ट की ताकत। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ख्याल रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। बाप को ख्याल रह पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है। तो बाप को याद करने में मेहनत ना लगे, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? बाप को याद करने में मेहनत ना लगे, पुरुषार्थ मेहनत का पुरुषार्थ ना करना पड़े, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद में मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। कल भी कोई पूछ रहे थे कि आप इन चीज़ों को लाइव क्यों नहीं कर देते, बहुत लोग फायदा उठाएंगे। नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। एक ही चीज को जब बार 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 सुनते रहते हैं आप, मैं आपको एक थॉट बता देता हूं, आपकी लाइफ में कभी कभी आया होगा। आपका बचपन में कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, ठीक है, और आप आप समझते थे कि इस सॉन्ग को मैं हमेशा सुनूंगा, या कोई ना कोई ऐसी चीज फेवरेट, आज वो फेवरेट रही नहीं है। एक चीज को बार 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 करते चले जाते हैं ना। एक ही चीज को जब हर बार नए तरीके से करेंगे तो वो हर बार नई बनी रहेगी। हम मुरली को सुनते जा रहे हैं, हम क्लासेस को सुनते जा रहे हैं, या उसको यूज नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या हो रहा है, हमारे लिए नॉर्मल होती जा रही है। मुरली में ही सारी ताकत है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का
पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्वाभ्यासी भाव। अंडरलाइन करो, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट, जिसकी पावरफुल स्थिति होगी वही मनसा सेवा कर पाएगा, वही स्वाभ्यासी। अच्छा, विष्णु को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वाभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। याद का स्वाभ्यास, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति को सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसे लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। तो आज इस वरदान को दोबारा पढ़ना है और इस वरदान पर योग करना है। मैं कौन सी, मैं विश्व को लाइट माइट देने वाली आत्मा हूं। ठीक है, और फिर अपनी वृत्ति से सारी दुनिया की वृत्तियों को चेंज कर रही हूं, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बना रही हूं, और ऐसा लाइट माइट का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पे जा रहा है, नोट पृथ्वी, सारी आत्माओं पर और पूरे ब्रह्मांड पर। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करे। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ? तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला, ठीक है, मुरली में आत्मा की जगह अपना लक्ष्य लिखना है। जैसे जहां आत्मा है, आत्मा बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, तो श्री नारायण अमित, श्री नारायण बच्चे तुम विश्व के मालिक थे। ठीक है, तो पहला। दूसरा, वो सारे सेंटेंस लिख के निकालने हैं। आत्मा की जगह अपना लक्ष्य आत्मा, वो मुरली में ठीक से समझाया है। बाप को याद करने में मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। बाप को याद करने में मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। योग अशरीरी में, इस शरीर में मैं हूं, और फिर परम धाम से आना और जाना। मैं आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जा रही हूं, तो परम धाम में अपने सर्वोच्च सेक्शन से यहां आकर बैठना, फिर यहां से सहज रीति निकल के वहां आधा घंटा इस पर आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, और बहुत स्लो, बहुत स्लो। कैसे आत्मा धीरे से इस शरीर को छोड़ती है, बिल्कुल सुख स्वरूप होके। फिर वरदान, जो हमारा वरदान है उसको दोबारा पढ़ना है। उस वरदान को पढ़कर जिस तरीके से उसमें योग की विधि बताई गई है, ठीक है ना, पूरी दुनिया को लाइट माइट का साकाश कैसे देना है, वृत्ति से वायुमंडल कैसे चेंज करना है, वो साकाश देना है। तो ये आज का होमवर्क था। अच्छा, ओम शांति। चलिए अब बाबा को थैंक यू बोलते हैं, है ना। चलो।